Welcome to TechCS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agarwal. Here I am explaining if-else statement with while loop program in C, C++, C#, Java, Python programming language. मेरी if-else statement के ऊपर कुछ और वीडियोस भी आ चुकी हैं if-else statement पर, जिसमें फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट बताया था और दूसरी वीडियो में इफ स्टेटमेंट विथ प्रोग्राम बताया था, यानी ओनली इफ स्टेटमेंट को चलाना प्रोग्राम में बताया था। और मेरी थर्ड वीडियो जो थी उसमें आप लोगों ने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और एक इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी बनाना आप लोगों ने सीखा था। और उसके बाद जो दो वीडियोस आई थी उनमें आपने फोर लूप को भी इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ चलाया था। ओके, अब जो वीडियो आई है, ये मेरी जो वीडियो है ये व्हाइल लूप के ऊपर है। तो इसमें आपको व्हाइल लूप अपने प्रोग्राम में चलाना है इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो इस वीडियो में आज आप एक और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे आपने फोर लूप के वीडियो में सीखा था प्रोग्राम बनाना, उसी तरह से व्हाइल लूप के प्रोग्राम में आप सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो व्हाइल लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, इफ एल्स स्टेटमेंट और व्हाइल लूप के कॉम्बिनेशन के लिए प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम रन कैसे कराया जाता है, प्रोग्राम में कंडीशंस कहाँ दी जाती हैं, कंडीशंस को व्हाइल लूप की हेल्प से किस तरह चलाया जाता है, व्हाइल लूप को कहाँ कॉल किया जाता है और कहाँ इफ और एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन किया जाता है, ये सब आप इस सिंगल वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट विथ फोर लूप के प्रोग्राम में कंडीशन दी थी, वैसे ही इस व्हाइल लूप की हेल्प से इफ एल्स स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम आप इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, उस प्रोग्राम में भी कंडीशन उसी तरह ही देंगे इफ के अंदर ही। उसके बाद एल्स का कोड भी लिखना और रन कराना सीखेंगे। और हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ इफ और एल्स में व्हाइल लूप को भी चलाना सिखा रहे हैं। ये सब आप आज इस सिंगल वीडियो में समझ रहे हैं। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो दिस इज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन रेज हो तो आप मुझे फ्रीली कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, comment in your comment box on my particular video. ओके, आप में से किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पर अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन योर नेक्स्ट वीडियोस और इन योर कमेंट बॉक्स. Okay, this is your biggest beneficial course. Who wants to learn about coding? Who wants to learn beginner to advanced programming course for our technical students? Who wants to learn, who wants to improve our coding or programming skills? They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel, so subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos, easily reach to my latest updates. Okay, so now we start today's session. Today's our topic is if else statement with while loop program in C, C++, C#, Java, Python programming language. Okay, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, आज आपको एक और प्रोग्राम बनाना बताऊंगी इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिसमें आप व्हाइल लूप की हेल्प से इफ एल्स स्टेटमेंट को भी चलाएंगे। यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट को तो चलाना ही है, उसमें साथ साथ आपको व्हाइल लूप को भी चलाना है। तो आप एक कॉम्बिनेशन वाला जो प्रोग्राम है आप इसको देखेंगे कि कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, कैसे रन होता है, और
भी कई बेसिक्स जो इस प्रोग्राम्स के हैं, इन प्रोग्राम्स में अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें आप आज इस सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट को एक वेरिएबल लेना होगा। उस वेरिएबल में आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी होगी। उस वेरिएबल की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है या दी है, 1 से हमारे लूप को स्टार्ट करते हैं, तो 1 से उस वैल्यू तक हमारा लूप चलेगा, यानी कि हमारा व्हाइल लूप चलने वाला है, क्योंकि आज हम व्हाइल लूप की बात करने वाले हैं। और इफ की हेल्प से 1 से लेकर यूजर की दी हुई वैल्यू तक 1 बाय 1 नेचुरल नंबर को चेक कराकर आप लोग समझेंगे कि कैसे चेक कराया जाता है और कैसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, इवन और ऑड इंटीजर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्या फाइंड आउट करेंगे? यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वहां तक कितने इवन नेचुरल नंबर हैं, कितने इवन इंटीजर हैं और कितने ऑड इंटीजर्स हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनता है और कैसे रन करता है। ओके, नाउ मूव ऑन अवर प्रोग्राम स्क्रीन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्टेड अवर प्रोग्राम इन सी, यानी कि लेट्स स्टार्टेड अवर सी प्रोग्राम। ओके, नाउ इसमें वही सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिए, जैसे हमने फॉर लूप में कर रहे थे वही सेम हमने इधर किया है, सिर्फ लूप को चेंज किया है कि लूप कैसे लगाते हैं। फॉर लूप क्या है, इसमें यहाँ लगा दिया जाता है फॉर लूप, जो मैं एक कॉम्बिनेशन वाली वीडियो बताऊंगी फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप की, उसमें आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, वो वीडियो मेरा जल्द ही आएगा। अभी मैं व्हाइल लूप का वीडियो बना रही हूँ, तो आप इस व्हाइल लूप के वीडियो में आप अच्छे से समझिएगा कि व्हाइल लूप को किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ चलाया जाता है। ओके, तो इस पे हमने करा क्या है सी के प्रोग्राम में, हम ये देखते हैं, फिर हम 1 बाय 1 और लैंग्वेजेस में देखेंगे, फिर वो C++ देखेंगे, फिर जावा, फिर पाइथन, ऐसे करके 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। C++ सी है तो जावा और पाइथन है। ओके, नाउ मूव टू सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में हम क्या देख रहे हैं, एक व्हाइल लूप लेना है और व्हाइल लूप के अंदर हमको इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने, इसलिए हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया है। तो नाउ देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एज इंक्लूड stdio.h सी के हेडर फाइल को लिया। हेडर फाइल लेने के बाद हमने मेन फंक्शन को लिया है, जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं कि वही हेडर फाइल तो लेते ही लेते हैं, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है और ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर ही सी का कोड लिखा जाता है, जो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती भी हूँ, और ये है ये ना। देन मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप। पहला वेरिएबल को हमने यही वैल्यू असाइन कर दी और कॉमा लगा करके दूसरा वेरिएबल ले लिया। दूसरे वेरिएबल में हमने वैल्यू इसलिए असाइन नहीं की क्योंकि हमको वो वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, और ये जो पहले वेरिएबल में यानी n की जो वैल्यू हमने दी है n = 1, इसमें इस पर हमको लूप चलाना है और लूप की जो वैल्यू है वो भी अपडेट करेंगे, मतलब n की वैल्यू जो है लूप की हेल्प से अपडेट होगी और लूप भी इस पे n की वैल्यू पर ही चलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर n को इनिशियलाइज कर दिया 1 से वहीं। ओके, और जो m है उसकी हम यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे और वहां तक हमारा लूप चलेगा, जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। इस वीडियो में बार बार कह रही हूँ कि हमारा जो लूप है वो m तक चलेगा, यानी कि n से लेकर के m तक चलेगा। n की आप जो भी वैल्यू देंगे वहां से लेकर के n की वैल्यू से m तक चलेगा। अगर n की वैल्यू 1 की जगह आप कुछ और देते और m की वैल्यू और कुछ देते, तो वो 1 की जगह अगर आपने 2 दिया तो 2 से लेकर के m तक चलेगा। m की आप जो भी वैल्यू देंगे 10, 12, 20, 30 आपको जो भी देनी है वहां तक चलेगा। ओके, तो वहां तक के आपके इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करके बताएगा। नाउ तो अब इसके बाद में क्या है कि हमने पहले वेरिएबल ले लिए, 2 वेरिएबल्स लिए। अब जिसमें एक की वैल्यू हमने वहीं डिक्लेयर कर दी जहां हमने वेरिएबल लिए थे, यानी वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया इंट दोनों वेरिएबल्स को, और वैल्यू हमने असाइन भी कर दी एक वेरिएबल में, यानी n में हमने वैल्यू असाइन कर दी 1।
1 से लेकर के m तक हमको लूप चलाना है। अब m की वैल्यू में m के लिए वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमने क्या कोड लिखा है, प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये स्ट्रिंग जो है हम इस पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हमको यूजर से वैल्यू मांगनी है, कैसी वैल्यू चाहिए यूजर से। अगर हम नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं इवन और ऑड में, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 असाइन की है, और 1 से ही हमारा लूप स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमको नेचुरल नंबर पर ही वर्क कराना है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर को हम एंटर कराना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर हमने इसलिए यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए ये एक स्ट्रिंग ली है, जिससे यूजर हमको एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। जो भी पॉजिटिव इंटीजर देगा वो पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, 1 से जो इनफाइनाइट जो भी होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और -1 से जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर नहीं होते। होल नंबर 0 से होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से बोले जाते हैं, है ना, नेचुरल इंटीजर नंबर 1 से होते हैं। तो इसलिए अपन ने यहाँ 1 असाइन किया n में, और यहाँ पर हमने एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब हमने जो स्कैन एफ लिया है, स्कैन एफ में हमने m में वैल्यू स्टोर करानी थी। जो वैल्यू यूजर देगा वो %d से पहले इंट में ट्रांसफर होगी, और इंट में ट्रांसफर होकर के उस वैल्यू को या तो चेक करेगा या ट्रांसफर करेगा, बात तो एक ही है। अगर आप नंबर देंगे तो पहले इंट में कन्वर्ट करेगा %d से, या चेक करेगा, उसके बाद में आपको लॉजिकल एंड m से आपकी वैल्यू को स्टोर कराएगा m में। ओके, तो यहाँ आपकी m को भी वैल्यू असाइन हो गई और n को भी वैल्यू असाइन हो गई। m की वैल्यू यूजर ने असाइन कर दी, यूजर जो भी वैल्यू देगा वो असाइन हो जाएगी m में। ओके, ये n में असाइन हो गई। अब कहाँ पहुंचे हम, अब हमको व्हाइल लूप लगाना है, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल लेने थे, दोनों वेरिएबल हम ले चुके, दोनों वेरिएबल्स में हम वैल्यू असाइन कर चुके। हमको ये दोनों वेरिएबल्स लेने थे, ये हमने ले लिए। अब हमको इन दोनों में वैल्यू असाइन करानी थी, तो इनमें हमने वैल्यू भी असाइन करा दी। n को हमने वैल्यू खुद से असाइन कराई थी, और m में हमने यूजर से वैल्यू को असाइन करा दिया, कि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू हमारी m में स्टोर हो जाएगी। अब हम व्हाइल लूप बनाते हैं। व्हाइल लूप क्यों बनाना है, क्योंकि लूप चलेगा तभी तो 1 से लेके m तक लूप चलेगा, तभी तो हम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई ये वैल्यू इवन है और ये ऑड है। अगर एक को अगर कंडीशनल स्टेटमेंट में चलाना होता है, ओनली 1 वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, इवन है या ऑड है, तो ओनली इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देते। लेकिन हमको यहाँ एक सीक्वेंस में देखना है, जैसे 1 to 10 नेचुरल नंबर को, या नेचुरल इंटीजर नंबर्स जो हैं, या नेचुरल इंटीजर्स जो हैं, उनकी जो वैल्यू है उनमें कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं, हमको ये पता करना है। तो उसके लिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा कि इसमें कितने इवन और कितने ऑड हैं। तो हमने यहाँ इसीलिए ये व्हाइल लूप लिया है, क्योंकि आप पहले फोर लूप का देख चुके हो, तो अब यहाँ पर हमने व्हाइल लूप लिया है। ओके, तो व्हाइल लूप में हमने क्या किया है, व्हाइल लूप में कुछ नहीं, हमने एक कंडीशन दे दी कि n इज लेस देन इक्वल्स टू m होना चाहिए। n की वैल्यू हमने 1 असाइन की हुई है यहाँ पर, और m की वैल्यू यूजर असाइन करेगा जो भी होगी। जैसे हमने मान लिया कि यूजर ने असाइन की 4। ओके, तो 4 तक कितने इवन और कितने ऑड हैं ये हमको पता करना है। ओके, हम इसको चला रहे हैं लेट मान करके कि m की वैल्यू 4 है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, n लेस देन इक्वल्स टू m, यानी कि अब n की वैल्यू पहले व्हाइल लूप फेच करेगा, क्या है यहाँ से 1। ओके, 1 उसने फेच कर ली। अब यूजर से m की वैल्यू मांगी पहले उसने, तो m की वैल्यू यूजर ने जैसे सपोज दैट 4 दी, तो 4 हो गई, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब 4 हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 वैल्यू हो गई, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 ही है। तो अब हमारा लूप चलेगा। अब लूप चलेगा तो अब सेकेंड लाइन हमारी क्या, इफ की कंडीशन है। तो इफ की कंडीशन क्या कहती है, n% 2 इक्वल इक्वल 0, n%2 इक्वल इक्वल 0। तो n की वैल्यू हमारी क्या है, 1% 2 इक्वल इक्वल 0 है, नहीं है, 1% 2 इक्वल इक्वल 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर देखा जाता है यहाँ, है ना। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, 1 आ रहा है, तो यानी कि इफ जो है, इफ का कोड नहीं चलेगा और एल्स का कोड चल जाएगा। इन दोनों में यही होता है कि ओनली 1 कोड चलता है, या तो इफ वाला कोड चलेगा या एल्स वाला कोड चलेगा।
अगर इफ वाला कोड नहीं चलता है या फिर इफ वाले की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला कोड चलता है, अदरवाइज इफ वाला कोड चलता है। ओके, तो सबसे पहले एल्स बन आया तो बन रिमाइंडर आ रहा है तो हमारा सबसे पहले एल्स वाला कोड चल जाएगा। एल्स वाले कोड में क्या आएगा, %d से बन, यानी कि बन को इंटीजर चेक किया उसने, यस है, तो बन इज एन ऑड इंटीजर। क्योंकि %d यानी हम किस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर करानी पहले बताना पड़ता है कि हमको यहाँ %d टाइप की, यानी %d मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करानी, तो वो इंटीजर को ही फेच करता है ना, इसलिए हम यहाँ पर %d देते हैं। तो उसने डाल दिया बन इज एन ऑड इंटीजर। अब हमारा यहाँ से लूप में इंक्रीमेंट हुआ, अपडेट हुआ, 1 से 2 हुआ, अब 2 हमारा फिर कंडीशन में गया। लूप हमेशा चलती है ऐसे, अपडेशन कंडीशन, अपडेशन कंडीशन, अपडेशन कंडीशन, है ना। तो अपडेशन हुआ 2, 2 हमारा गया कंडीशन में, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 या 4, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 या लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 2 हमारा गया इफ की कंडीशन, 2% 2 इक्वल इक्वल 0 या 2% 2 इक्वल इक्वल 0, इट मींस रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा इफ वाले कोड में जो लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, %d, यानी कि जो भी इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो सबसे पहले 2, 2 इज एन इवन इंटीजर, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब हमारा एल्स वाला कोड नहीं चलेगा और सीधे हम प्लस प्लस एन पर आ जाएंगे, क्योंकि या तो इफ वाला कोड चलता है या एल्स वाला कोड चलता है। अगर किसी कारणवश कंडीशन फुलफिल नहीं होती इफ की, तो हमारा एल्स वाला कोड चलता है, अदरवाइज हमारा इफ वाला कोड चलता है, जैसे मैंने बताया था। तो यानी चलता ओनली 1 कोड ही है, तो एल्स वाला कोड अब हमारा नहीं चलेगा और अपडेट होगा प्लस प्लस एन से 3 जो अपडेट हुई है वो फिर कंडीशन में जाएगी, वैल्यू कंडीशन में गई 3 जो वैल्यू कंडीशन में गई है वो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 3% 2 इक्वल इक्वल 0, यस, नो, बन आएगा, है ना। तो रिमाइंडर बन आ रहा है, तो बन आ रहा है तो एल्स वाला कोड चलेगा। एल्स वाले कोड में क्या आएगा, %d यानी कि 3 इज एन ऑड इंटीजर। अब अपडेट होगा प्लस 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 एन यानी 4 अपडेट हुआ, 4 इक्वल 4 हो रहा है, ओके यस। अब इफ वाला कोड चलेगा, 4% 2 इक्वल इक्वल 0, यस 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो अब ये वाला कोड चल जाएगा इफ वाला, तो इफ 4 इज एन इवन इंटीजर। तो हम एक बार इसको कोड को रन करा कर देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। तो देखो उसने क्या मांगा, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे मांगा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने n को तो असाइन कर चुके थे, लेकिन m को वैल्यू असाइन करानी थी। तो m को वैल्यू असाइन कराने के लिए हमने यूजर को एक संदेश दिया है आउटपुट स्क्रीन पर कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए उसने यहाँ पर एक संदेश प्रिंट किया हमारे कंपाइलर ने कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर देंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने 7 दिया, तो अब ये जो 7 है वो स्कैन एफ की हेल्प से लॉजिकल परसेंट एम, यानी कि लॉजिकल जो भी एंड है इसकी हेल्प से एम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हमने जो 7 दिया है वो 7 जो है एम को असाइन हो जाएगा। अब हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, एन की वैल्यू 1 हमने असाइन की हुई थी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर पर बात करा रहे हैं इसलिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, और ऐसे ही हमारा लूप चल जाएगा जैसे हमने 1 to 4 चलाया था। तो हम इसको चलाकर देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट दे रहा है। तो देखो आ गया ना, 1 इज एन ऑड इंटीजर, 1 यहाँ से आया, 1 इज एन ऑड इंटीजर, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी लूप चला तो पहली बार। अब दूसरी बार यहाँ से अपडेट हुआ और कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई 2 पे, तो आ गया अपना 2 इज एन इवन इंटीजर। फिर अपडेट हुआ 3 हुआ, 3 पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए हमारा एल्स वाला चल रहा है। यहाँ क्या एक ही चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोड चल रहा है, या तो इफ वाला चल रहा है या एल्स वाला चल रहा है। इफ मतलब यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये कोड चल जाएगा, अगर नहीं होती है तो हमारा एल्स चलेगा। एल्स का मतलब ये होता है नहीं होती है कंडीशन फुलफिल तो ये चलेगा, ओके। इसलिए एल्स वाला अपना तभी चलता है अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एल्स वाला नहीं चलता है, ओके। तो अपन आ गए 3 पे, 3 यहाँ से अपडेट हुआ, 3 गया यहाँ,
तो 3 पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एल्स वाला चल गया। अब 4 अपडेट हुआ तो 4 गया तो कंडीशन फुलफिल हो गई तो 4 में इफ वाला चला तो इफ में 4 इज एन इवन इंटीजर। फिर अपडेट हुई तो 5 हुआ, फिर 5 पे एल्स वाला चला। ऐसे 6 हुआ तो 6 पे इफ वाला चला। 7 हुआ तो 7 पे एल्स वाला चला। तो ऐसे आप कितने भी कितना भी बड़ा उसका निकाल सकते हो, 100 का, 7 का, 10 का, 20 का, आपको जो मर्जी आए आप m की वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ m की वैल्यू देने के बाद आप 7 की जगह कुछ भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 7 दिया है, आप 7 की जगह इधर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, डजंट मैटर। आपको जहां तक इस रिजल्ट को चाहिए, इवन और ऑड इंटीजर्स को आपको फाइंड आउट करना है, इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, इवन या ऑड नेचुरल इंटीजर नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो आप कितने भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ आप नेचुरल नंबर की जगह कोई और भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ आप नेगेटिव नंबर से भी आप इवन और ऑड को निकाल सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स तो इवन ऑड में भी होते हैं, है ना। तो ये तो हुआ हमारा सी का प्रोग्राम। हम चलते हैं सी प्लस प्लस पे। सी प्लस प्लस में हमने वही आईओस्ट्रीम हेडर फाइल लिया, उसके बाद में मेन फंक्शन लिया है। यहाँ भी हमने 2 वैल्यू असाइन किए हैं, यानी 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, n और m। ओके, तो n की वैल्यू हमने यहाँ भी पहले ही असाइन कर दी 1, और m की वैल्यू हम यूजर से मांगेंगे। तो यूजर से मांगने के लिए हमने क्या किया, सी आउट में हमने एक संदेश प्रिंट कराया, एक मैसेज प्रिंट कराया कि भाई एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम नेचुरल नंबर पर वर्क करा रहे हैं इसका, इसलिए हमको एक पॉजिटिव इंटीजर यूजर से हमने मांगा है ना। अब यहाँ पर सीन की हेल्प से m में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जो भी यूजर वैल्यू देगा वो वैल्यू सीन से m में स्टोर हो जाएगी, है ना। अब हमारा वाइल लूप बनाया हुआ है हमने। वाइल लूप क्यों बनाया है? क्योंकि हमको लूप चलाएंगे। अभी जैसे हमने सी में बताया था आपको कि लूप नहीं चलाएंगे तो हम सिर्फ एक नंबर को सेटिस्फाइड करा सकते हैं, इवन है या ऑड है। लेकिन जब हम लूप चलाएंगे तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इससे इतने नंबर से लेकर के इतने नंबर तक कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं। तो यही हमको बेसिकली करना है और कुछ नहीं, बस वही इसलिए हमने लूप लगाया है और इसीलिए आप लोग भी लूप लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने वाइल लूप लगाया है। फोर लूप का हम वीडियो बना चुके हैं और डू वाइल का हमारा आने वाला है, और इन तीनों पे कॉम्बिनेशन वाला भी आने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखो वाइल लूप में हमने क्या कंडीशन दी है, n लेस देन इक्वल्स टू m। तो n की वैल्यू जो है क्या है, 1 हमने असाइन की हुई है। m की वैल्यू जो यूजर असाइन करेगा, जो भी है हमने यूजर पे छोड़ दिया है, तो यूजर क्या असाइन करेगा, चलो हम मान लेते हैं सपोज दैट जैसे हमने सी में 4 लिया था, इसमें भी हम 4 ले लेते हैं ना। तो अब n की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 4, यस 4 से लेस देन 1। तो इफ में जाके कंडीशन चेक करेगा, वही सेम है, 1% 2 इक्वल 0 नहीं है, 1 आ रहा है इसका, तो एल्स वाला कोड चल जाएगा और 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू m यानी 4, या तो इसमें देखेगा 2% 2 इक्वल 0 या 2% 2 इक्वल 0, तो फिर प्रिंट हो जाएगा 2 इज एन इवन इंटीजर। ओके, अब ऐसे फिर यहाँ से फिर अपडेट होगा, फिर 3 आएगा, ऐसे सेम जैसे सी में चल रहा था वैसे ही यहाँ चलेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ आपको कैसे रन हो रहा है। तो देखो इसमें हमने एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर ये संदेश दिया था, इसमें मैसेज दिया था, वो मैसेज इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर वो वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ सीन लिया, सीन से वैल्यू मांगता है और वैल्यू को स्टोर कराता है अपने वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पर दे दी 4। अब 4 दे दी तो 4 की वैल्यू जो है हमारी यहाँ m में स्टोर हुई और वाइल लूप में चली, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 4 हो गई, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस 4। बट इफ की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, यानी ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए हमारा एल्स वाला कोड चला 1 इज एन ऑड इंटीजर। अब यहाँ अपडेट हुआ 2 से वाइल लूप की भी कंडीशन फुलफिल हुई और इफ की भी कंडीशन फुलफिल हुई, यानी ट्रू हुई दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तो इफ की कंडीशन जो है
इफ वाला जो कोड है, इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगा। तो इफ वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, हमको प्रिंट क्या कराना है, 2 इज एन इवन इंटीजर। ओके, लिखा तो n इज एन इवन इंटीजर है, लेकिन n की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, इसलिए n का मतलब 2 इज एन इवन इंटीजर। ओके, अब फिर अपडेट हुआ 3 गया इसमें वाइल लूप में, यस कंडीशन ट्रू है। फिर 4 इफ में गया, कंडीशन फॉल्स थी, एल्स वाला चल गया, 3 इज एन ऑड इंटीजर। फिर ऐसे ही 4 हुआ अपडेट, 4 गया वाइल में, कंडीशन ट्रू हुई, इफ में गया कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला चल गया, 4 इज एन इवन इंटीजर। देखो 1 इज एन ऑड इंटीजर, कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए एल्स वाला चला, 2 इज एन इवन इंटीजर, कंडीशन ट्रू हुई इसलिए इफ वाला चला, 3 इज एन ऑड इंटीजर, कंडीशन फॉल्स हुई है इसलिए एल्स वाला, 4 इज एन इवन इंटीजर, कंडीशन ट्रू हुई है इसलिए इवन इंटीजर। तो उम्मीद है आप C++ का भी ये प्रोग्राम समझ गए होंगे, तो लाइक दिस वीडियो। ओके, अब बात करते हैं सी हैश की, सी हैश में कैसे वर्क हो रहा है ये व्हाइल लूप हमने सी हैश में कैसे लगाया, सेम जैसे हमने C++ में लगाया था वही सेम सही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वैसे सेम सही है, आप देखिए समझिए ना। तो इसमें हमने यूजिंग सिस्टम लिया है जो हम लेते आए हैं, नेम स्पेस में कंडीशनल लिया जो कि लूपिंग स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट ही हैं, और क्लास में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट ले लिया क्योंकि क्लास हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट के नेम से है। क्लास का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं और नेम स्पेस में भी आप कुछ भी नेम ले सकते हैं जो आपका मर्जी आए हैं, लेकिन कंडीशनल या आप जो भी वर्क करा रहे हैं उसका नेम लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं वही नाम यहाँ पर और यहाँ पर लें, जिससे आपको बेनिफिट होगा कि यहाँ पर आप कौन सा स्टेटमेंट रन कराना चाहते हैं वो देखें, लूपिंग स्टेटमेंट है या इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो उन दोनों को कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है, इसलिए कंडीशनल। अब यहाँ हम इफ एल्स स्टेटमेंट को ही रन करा रहे हैं लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट लिया लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट की हेल्प से करा रहे हैं, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट चलाएंगे तभी तो हमें फाइंड आउट होगा कि कितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं इसमें और कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं इसमें, है ना। तो अब इसके बाद में हमने क्या लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड यानी कि वॉइड मेन फंक्शन लिया है। वॉइड मेन फंक्शन के बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन से एक मैसेज हमने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया है, वो मैसेज क्या है, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये मैसेज हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन से। और इसके बाद हमने क्या किया है, इंट एम। इंट एम क्यों लिया है, इंट एम आपको क्यों लेना है, एम की जो वैल्यू है, इंट एम यानी कि एम में आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं यूजर से, है ना। एम के लिए अपन यही तो यूज कर रहे थे सी में और C++ में, भाई हमको यहाँ करना है कि एम में हमको यूजर से वैल्यू स्टोर करानी है। तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 का वर्क बाद में आएगा, सबसे पहले वर्क क्या आएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन का। अब जो भी वैल्यू यूजर देगा, जैसे यूजर ने 4 दी, मान लो हम 4 ही ले रहे हैं क्योंकि 4 से आपको इजीली समझ आया, एक ही एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि आप इजीली इन पांचों लैंग्वेजेस में इस लूपिंग स्टेटमेंट के साथ इफ एल्स स्टेटमेंट पर कैसे वर्क करा सकते हैं आपको अच्छे से समझ आए, है ना। इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। तो देखिए 4 ले ली, तो अब 4 जो है कंसोल डॉट रीड लाइन से पढ़ेगा 4, उसके बाद में कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 से कन्वर्ट करके एम में वैल्यू को स्टोर करा देगा, इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करेगा और एम में स्टोर करा देगा। ओके, अब हमारे पास एम की वैल्यू असाइन हो गई, यूजर से 4 हो गई। ओके, अब हमने क्या किया, यानी आपको क्या करना है, अब एक एन की वैल्यू भी तो चाहिए क्योंकि दो चीजों पे लूप चलेगा ना अपना, चलेगा लूप किस पे, एन पे। अभी क्या कहाँ तक चलेगा, इसकी वैल्यू दी है हमने, एम में क्या वैल्यू दी, ये लूप कहाँ तक चलेगा ये वैल्यू आप लोग अभी दी है आप लोग ने। अब आप क्या की देंगे, एन की वैल्यू, क्योंकि लूप चलेगा किस पे, कहाँ तक चलेगा ये तो ठीक है, लेकिन अब लूप की वैल्यू भी तो कुछ असाइन करनी पड़ेगी ना, जिस पे लूप चलेगा तो उस वेरिएबल की भी तो वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए भी तो एक वेरिएबल लेना है। तो हमने वो वेरिएबल ये लिया है इंट n इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ n की वैल्यू को भी असाइन कर दिया और दूसरा हमने n का वेरिएबल टाइप भी डिक्लेयर कर दिया, तो दोनों का हमने एक ही जगह पर सी हैश में कर दिए।
ये काम तो हम सी प्लस प्लस में भी कर रहे थे कि वही डिक्लेयर कर रहे थे और असाइन कर रहे थे, हमने आपको वो दोनों भी हम अभी बताए थे सी प्लस प्लस में। ओके, और यहाँ हमने सी एस में भी वही वर्क कर दिया। ओके, सॉरी यहाँ डू वाइल लिख गया है। ओके, तो यहाँ वाइल लिया हमने। वाइल में हमने क्या किया है, कंडीशन दी है, जो हम कंडीशन सी और सी प्लस प्लस में दे रहे थे, n लेस देन इक्वल्स टू m। तो n लेस देन इक्वल्स टू m जो हमने लिया, अब तो m की वैल्यू अपने यूजर से 4 असाइन करा दी और n की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यस, तो हमारा इफ वाले कोड में जाएगा, इफ वाले कोड में कंडीशन देखेगा ट्रू है या नहीं है। तो इफ वाले कोड में क्या बोल रहा है, n% 2 इक्वल इक्वल 0, 1% 2 इक्वल इक्वल 0, नो 1, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए हमारा एल्स वाला चलेगा, एल्स वाले में आ जाएगा 1 इज एन ऑड इंटीजर। ओके, ऐसे ही फिर हमारा यहाँ से अपडेट होगा और 2 जाएगा कंडीशन में, कंडीशन वैल्यू की तो ट्रू हो रही है, लेकिन इफ वाली भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इफ वाला कोड चलेगा। ओके, 2 इज एन इवन इंटीजर। अब हमारा फिर अपडेट होगा 3 जाएगा वाइल लूप में, 3 जाएगा वाइल लूप में, कंडीशन ट्रू हो रही है और इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए एल्स वाला चलेगा, 3 इज एन ऑड इंटीजर। अब फिर अपडेट होगा 4 जाएगा कंडीशन में, कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ वाले कोड में भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो 4 इज एन इवन इंटीजर। लेकिन जब यहाँ 5 होगा तो 5 जैसी कंडीशन में जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप से हम बाहर आ जाएंगे। बस यही हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम था और इफ एल्स का प्रोग्राम था। हम इसको रन करा के देखते हैं। एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू हमने ले ली 4, जैसे हम 4 का एग्जांपल लिया था इसलिए हमने यहाँ 4 ही ले ली। ओके, देखो ये चल गया लूप। ओके, यहाँ एक स्पेस देना जरूरी होता है, नहीं तो अपने प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर एक स्पेस अपन को देना होता है ना। तो यहाँ हमने जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया 4,
अभी आपको 4 का एग्जांपल ले रही थी तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। 4 पर नहीं चल रहा है, रीजन क्या है? तो चल रहा है, चलो मैं 7 वाले बताती हूँ। देखो आपका चल जाएगा 4 पर, पता नहीं क्यों इस कंपाइलर में दिक्कत आ रही है। ओके तो देखिए 1 to 7 अपन रन कराते हैं। 4 तक मान लो या 1 तक, 7 तक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले बन जाएगा कंडीशन में 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, यस। तो 1 हमारा इफ में जाएगा, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला कोड चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 इज एन ऑड इंटीजर। अब हमारे यहाँ से अपडेट होगा 2 जाएगा वाइल में, कंडीशन ट्रू हो रही है वाइल की, पर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ की भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसका आएगा 2 इज एन इवन इंटीजर। यहाँ से अपडेट होगा 3, जैसे वाइल की कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा 3 इज एन इवन इंटीजर। देखो सॉरी 3 इज एन ऑड इंटीजर। फिर यहाँ अपडेट होगा 4 जाएगा वाइल में, वाइल की कंडीशन ट्रू, इफ की भी कंडीशन ट्रू, 4 इज एन इवन इंटीजर। फिर अपडेट होगा 5 जाएगा इसमें कंडीशन में, वाइल की कंडीशन ट्रू, इफ की कंडीशन में जाएगा कंडीशन फॉल्स, एल्स वाला चल जाएगा, एल्स वाला चलेगा तो 5 इज एन सॉरी ऑड इंटीजर। उसके बाद फिर 6 जाएगा अपडेट होकर के, तो 6 पे कंडीशन ट्रू हो रही है, 6 इज एन इवन इंटीजर। फिर 7 जाएगा, 7 इज एन ऑड इंटीजर। लेकिन जैसे 8 जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके। तो 8 क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है 7 के, इसलिए 8 नहीं जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी वैल्यू 7 तक प्रिंट हो गई। तो ये हमारा हो गया सी हैश का प्रोग्राम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम आई हो या क्वेश्चन रेज हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, और मैं आपको एक और नया वीडियो आपको अगर चाहिए हो कोई भी टॉपिक पर तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, है ना। तो सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो। ओके अब हम देखते हैं जावा का प्रोग्राम। हम देखते हैं जावा का प्रोग्राम। तो जावा के प्रोग्राम में क्या है, देखो वही कुछ नहीं, जैसे हम और में कर रहे थे और प्रोग्राम्स की जो हमारी वीडियोस थी उसी तरह हमने यहाँ भी किया है, बस सिंपल है। यहाँ हमने स्कैनर एक लाइब्रेरी जावा की इंपोर्ट कराई है java.util.scanner से। उसके बाद में हमने सम नेचुरल करके एक क्लास जावा की बनाई है। ओके इस क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है ना। तो मैंने यहाँ सम नेचुरल ले लिया है। यहाँ आपने मेन मेथड को कॉल किया, मेन मेथड को कॉल करने के बाद में यहाँ आपने system.out.println लिया है, जिसपे आपने मैसेज प्रिंट कराया है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों कराया है मैसेज प्रिंट, क्योंकि हमको m की वैल्यू को फेच करना है, यूजर से लेना है, यूजर से इनपुट कराना है m की वैल्यू, है ना। n की वैल्यू तो हम असाइन करेंगे लेकिन m की वैल्यू हमको यूजर से इनपुट करानी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये संदेश दिया है कि भाई हमको एक पॉजिटिव इंटीजर यूजर देगा। अब यूजर जो हमें पॉजिटिव इंटीजर देगा वो कैसे स्टोर हो रही है जावा में, ये देखते हैं। तो वो क्या है, सिस्टम डॉट इन से सबसे पहले वैल्यू को फेच करेगा, वैल्यू जो भी, जैसे आपने 4 दी तो 4 जो वैल्यू है वो फेच करेगा, स्कैनर से स्कैन करेगा, न्यू स्कैनर और ऑब्जेक्ट, स्कैनर ऑब्जेक्ट करके माय ऑब्जेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट होता है जावा में, उसमें वैल्यू को स्टोर कराएगा। अब माय ऑब्जेक्ट में जब वैल्यू स्टोर होगी तो इंट m इक्वल्स टू माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, यानी नेक्स्ट इंट से यानी इंट में ट्रांसफर करेंगे इस वैल्यू को, जो माय ऑब्जेक्ट में वैल्यू है, और उस वैल्यू को इंट में ट्रांसफर करके m में स्टोर करा देंगे। यानी कि 4 हमारा जो है अब इंटीजर हो गया, अब 4 हमारा m में स्टोर हो गया। इसके बाद में हमने क्या किया, इंट n इक्वल्स टू 1, n को भी वैल्यू असाइन कर दी 1, यूजर से m में वैल्यू असाइन हो गई और n से हमने वैल्यू असाइन कर दी खुद से। ओके तो अब हमारे पास n की भी वैल्यू है, m की भी वैल्यू। अब हमको लूप चलाना है, और लूप चलाने के बाद तो देखो लूप चलाना कैसे है, तो लूप चलाने के लिए हमने क्या किया, वाइल लूप बनाया है, वाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू m। तो n जो है
लेस देन इक्वल्स टू है m के, तो चेक करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या है 1, m की वैल्यू क्या है 4, यहाँ यूजर ने 4 असाइन की थी, है ना। तो 4 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन ट्रू हो रही है। अब कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ में जाएगा, इफ में 1% 2 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स में जाएगा। 1 इज एन ऑड इंटीजर, अब यहाँ से अपडेट होगा कंडीशन ट्रू, क्योंकि 2 पे कंडीशन ट्रू हो रही है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, इसमें जाएगा इफ में, तो 2% 2 इक्वल इक्वल 0, यस 0, तो 2 इज एन इवन इंटीजर। फिर अपडेट होगा, फिर 3 जाएगा इसमें वाइल लूप में, 3 जाएगा, 3 पे कंडीशन ट्रू हो रही है वाइल की। फिर इफ में जाएगा, तो इफ में कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो एल्स वाला प्रिंट होता है 3 इज एन ऑड इंटीजर। फिर 4 जाएगा, तो 4 पे वाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ की भी कंडीशन ट्रू हो रही है, 4% टू इक्वल इक्वल 0, तो 4 इज एन इवन इंटीजर। इसको हम चला के देखते हैं, देखो क्या कहता है प्रोग्राम। तो यहाँ उसने मांगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, इससे एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने सबसे पहले एम में वैल्यूएशन करानी थी, इसलिए हमने एक संदेश भेज दिया उसको कि भाई एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर 4 दे दिया। अब 4 देने के बाद में हमने अब सिस्टम का वर्क करेगा, सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, 4 को फेच करेगा। 4 को फेच करने के बाद में वो स्कैनर से स्कैन करेगा और स्कैनर माय ऑब्जेक्ट में उस वैल्यू को स्टोर करा देगा। अब माय ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है, मतलब माय ऑब्जेक्ट को भी स्कैन करेगा और स्कैनर सिस्टम डॉट इन से जो वैल्यू फेच की उसको भी स्कैन करेगा, ठीक है। उन दोनों को फेच करके माय ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर कराएगा, माय ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर कराएगा और उसके बाद अपनी वैल्यू को, देखो माय ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी उस वैल्यू को नेक्स्ट डॉट इन से इंटीजर में कन्वर्ट करके एम में स्टोर कर देगा, ओके। तो अब ये तो हो गया 4 हमने जो इसमें एम में स्टोर करा दिया और 1 की वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। हम लूप चलाना आपको बता ही चुके हैं, तो इसका रिजल्ट आया 1 इज एन ऑड इंटीजर। कैसे आया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी 1 पर, क्योंकि रिमाइंडर इसका बना रहा था 1 से, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कोड चला 1 इज एन ऑड इंटीजर। अब 2 इज एन इवन इंटीजर, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही थी इसलिए 2 इज एन इवन इंटीजर। 3 इज एन ऑड इंटीजर, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी इसलिए 3 इज एन ऑड इंटीजर। 4 इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही थी इसलिए 4 इज एन इवन इंटीजर। लेकिन यहाँ पर जैसे 5 हुआ, 5 जैसी हुआ, 5 जो कंडीशन में गया, तो कंडीशन में जाने के बाद 5 का क्या हुआ, लूप टर्मिनेट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन टू 4, नॉट 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, इसलिए लूप टर्मिनेट हो गया और हमारा, हम प्रोग्राम से बाहर आ गए, कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को यहीं फिनिश कर दिया, ओके। तो ये हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट आ गया, 1 इज एन ऑड इंटीजर, 2 इज एन इवन इंटीजर, 3 इज एन ऑड इंटीजर, 4 इज एन इवन इंटीजर, ओके। तो ये तो हुआ हमारा जावा का प्रोग्राम। अब हम देखते हैं पाइथन का प्रोग्राम, पाइथन में व्हाइल लूप का प्रोग्राम कैसे बनता है। तो पाइथन में तो सिंपल ही है। देखो पाइथन में क्या करना है आपको, सिंपली एम में वैल्यू जैसे हम असाइन कर रहे थे, इंटीजर इनपुट और एंटर पॉजिटिव इंटीजर वो करके, तो हमने यहाँ एक संदेश प्रिंट करा दिया, मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर पॉजिटिव इंटीजर, और इस स्ट्रिंग को हमने इनपुट की हेल्प से इनपुट कराया, इनपुट फंक्शन की हेल्प से, मतलब जो भी वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट लेंगे और उसके बाद में इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटीजर फंक्शन से और एम में स्टोर करा देंगे, है ना। अब जो भी वैल्यू जैसे आपने 4 ली तो 4 इसमें स्टोर हो गई, इनपुट फंक्शन ने स्टोर की और इंटीजर में कन्वर्ट की इंटीजर फंक्शन से और एम में स्टोर करा दी, तो वो 4 हो गई एम की वैल्यू, और एन की वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी। अब उसके बाद में वाइल एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, वही सेम यस है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब 1% 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 इज एन ऑड इंटीजर। फिर n प्लस इक्वल 1 होता है, यहाँ वहां सब में क्या हो रहा था, प्लस प्लस n हो रहा था या फिर n प्लस प्लस हो रहा था। हमने आज जो लिया था उसमें प्लस प्लस n हो रहा था, है ना। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ तो सिंपली आप n प्लस 1 n प्लस इक्वल 1, मतलब यहाँ आपको 1 से इंक्रीज करना है बार बार n की वैल्यू को, इसलिए आपने n प्लस इक्वल 1 लिखा हुआ है। n प्लस इक्वल 1 का मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू जो है
n इक्वल्स टू n प्लस 1, ये होती है हमारी n प्लस इक्वल 1। यानी प्लस इक्वल का मतलब हमारा ये होता है कि n में हमको क्या वैल्यू स्टोर करानी है, n प्लस 1 वाली वैल्यू स्टोर करानी है, इसलिए हमने ये n प्लस इक्वल 1 लिया हुआ है। अब ओके, तो आप देखो समझो इस चीज को कि 1 की जो वैल्यू है, आई मीन n की जो वैल्यू है 1 इसमें व्हाइल लूप में गया तो कंडीशन ट्रू हुई, यस हुई। इफ की कंडीशन ट्रू हुई, यस नो हुई, नहीं हुई, है ना। तो एल्स वाला कोड चला 1 इज एन ऑड इंटीजर। अब यहाँ अपडेट जो होगा n प्लस 1, यानी 1 और 1 2, तो 2 जो है हमारा कंडीशन में जाएगा, कंडीशन यहाँ वाइल लूप की तो ट्रू हो गई, लेकिन और इफ की भी कंडीशन ट्रू हो गई। इफ की कंडीशन ट्रू हुई, क्या आएगा, 2 इज एन इवन इंटीजर। अब देखो जैसे ही यहाँ n प्लस 1 करना है, यानी n प्लस इक्वल 1 का मतलब यही होता है, यहाँ कंडीशन, यहाँ एक्चुअली हमको अपडेशन करना है, तो 1 से, तो 1 से अपडेशन करना है तो 3 हुआ। अब 3 जैसे व्हाइल लूप में कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए 3 इज एन ऑड इंटीजर। ऐसे ही अब 4 हुआ यहाँ से अपडेट, तो 4 गया तो 4 में वाला कोड चल गया इवन इंटीजर। तो हम इसको रन करा के और देख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो यहाँ हम एंटर है इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर हमने जैसे 5 लिया, तो अब 5 जो है यहाँ पर इनपुट फंक्शन तो फेच करेगा, पहले 5 है, ओके। अब 5 जो उसने फेच किया, अब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा इंटीजर फंक्शन। इंटीजर ने जैसे कन्वर्ट किया 5 को इंटीजर में, उसके बाद में m में स्टोर हो गया इंटीजर 5, और n की जो वैल्यू हमने 1 असाइन की थी वो इंटीजर हो गई, ओके। पाइथन के ऑटो डिक्लेयर होता है, उसमें इंटीजर फंक्शन नहीं भी दोगे तब भी वैसे ही वर्क करेगा, ओके। तो व्हाइल 1, अब लूप जो हमारा 1 से चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू इधर 1 है और m की वैल्यू 5 है, तो 1 से 5 तक हमारा लूप चलेगा। तो 1 is less than equals to 5, yes, but 1% 2 equal 0, no, इसलिए else 1 is an odd integer। फिर 2 यहाँ से अपडेट हुआ, 2 less than equals to m, yes, 2% 2 equal 0, yes, 2 is an even integer। ऐसे 3 और 4 और 5 चलेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ हमने 5 दिया, और 5 देने के बाद रिजल्ट देखा, तो 1 इज एन ऑड इंटीजर। देखो 1 क्या है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा था, इसलिए 1 इज एन ऑड इंटीजर। 2 पे कंडीशन ट्रू हो रही थी, इसलिए 2 इज एन इवन इंटीजर। ये देखो 1 इज एन ऑड इंटीजर, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, 2 पे कंडीशन ट्रू हो रही थी, 2 इज एन इवन इंटीजर। 3 पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए 3 इज एन ऑड इंटीजर। 4 पे कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए 4 इज एन इवन इंटीजर। 5 पे फिर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए 5 इज एन ऑड इंटीजर। लेकिन 6 जैसे यहाँ पर अपडेट हुआ, वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, कि 6 जो है हमारे ग्रेटर देन होता है 5 से, इसलिए, है ना। तो ये तो हुए हमारे प्रोग्राम्स सी, सी प्लस प्लस, सी है, जावा और पाइथन के, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सी, सी प्लस प्लस, सी है, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप की हेल्प से, इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से नेचुरल नंबर में से इवन और ऑड नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नेचुरल इंटीजर नंबर्स में से इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ओके। So like this video, share this video to your friends and subscribe my channel for latest update of this channel. Press the bell icon for my new latest uploaded videos. Okay. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.